कैसे इंटर होते हैं, चेयर पे बैठते कैसे हैं, परमिशन कैसे ली जाती है, जो गिव एंड टेक होती है क्वेश्चंस की वो कैसे की जाती है। जब आप लोग इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं वापस जाते हैं स्टेप बैक करते हैं, स्टेप बैक कैसे किया जाता है। जो इंटरव्यू का इब्तदाइया है, इंट्रो जिसको हम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग कैसे करते हैं। और जो इंटरव्यू का इख्तिताम है, एंड ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल, वो आप लोग कैसे करते हैं। और जो स्टेप्स हैं आप लोगों के वापस जाने के, वो कैसे होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। ये सारी बातें जो है ये इंटरव्यू का हिस्सा हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फिंगर एंड्स के ऊपर आप लोगों को आनी चाहिए। कोशिश ये करेंगे कि ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे और सेकंड करेंगे हमारी बात को सर भी, मेजर साहब भी, और जहाँ होगा तो मज़ीद वो इसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे। तो बेटा प्रैक्टिकली कोई एक स्टूडेंट वो खड़ा हो ताकि हम वहाँ से स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप तमाम जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अमली तौर पे उसका मुजाहिदा करेंगे कि इंटरव्यू होता कैसे है और इंटरव्यू लिया कैसे जाता है और इंटरव्यू दिया कैसे जाता है। ठीक है बेटा। तो कोई है जो यहाँ आई, कोई दरवाज़ा है, मतलब है ख्याली अफसानवी दरवाज़ा बना रहे। अच्छा बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा बेटा, इंटरव्यू दो किस्म के, जो अगर सिविल डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हो रहा है और एक आर्म्ड फोर्सेस के लिए हो रहा है। दोनों प्रोसेस को थोड़ा बहुत हमने देखा है। तो अगर इंटरव्यू आपका हो रहा है फॉर एग्जांपल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आप लोगों ने इनिशियल ISSB में जाना है, पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर आप लोगों ने ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आप लोग। अब आप लोग डोर के ऊपर हैं, दरवाजे के ऊपर हैं, अभी आप लोग इंटर नहीं हुए। अब दो केसेस हैं बेटा, एक केस में दरवाज़ा ओपन होता है, एक केस के अंदर दरवाज़ा जो है वो क्लोज है। तो अगर बेटा दरवाज़ा क्लोज है, दो बातें, अगर दरवाज़ा क्लोज है तो आप लोगों ने एक जेंटल नॉक करनी है। क्या करनी है बेटा? जेंटल नॉक से मुराद क्या है? 3 बार। ज़्यादा जेंटल नॉक से मतलब है उसको हार्श नहीं करना, अंदर बैठे हुए ऑफिसर जो हैं वो ऑकवर्ड फील ना हो। जेंटल नॉक आप लोगों ने करनी है। अगर दरवाज़ा क्या है बेटा? बंद है, तो आप लोगों ने जेंटल नॉक करनी है, 3 दफ़ा नॉक करना है, टक टक टक। ओके ठीक है, परमिशन आपको मिल जाती है बेटा। आपने फिर वहाँ दरवाज़ा जो ही ओपन करना है, नॉक तो आपने कर ली, नॉक करने के बाद आपने क्या पूछना है, पहला सवाल क्या होता है बेटा? आम, जो सिविल के अंदर भी है, आर्म फोर्सेस के अंदर भी है, परमिशन आपको कैसे ग्रांट करते हैं बेटा? मैं कम इन सर। अच्छा, ये जो सर का लफ्ज़ है बेटा, इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा जोर देना है। आर्मी के अंदर लफ्ज़ सर, इसका इस्तेमाल इंटरव्यू के अंदर भी ज़्यादा मरतबा आप लोगों ने करना है। लफ्ज़ सर के ऊपर एम्फेसाइज करना है, जोर देना है। वर्ड सर, मैं कम इन सर, ओके, उसमें जान हो। लफ्ज़ सर में क्या हो? जान हो। मैं कम इन सर जब आप कहेंगे तो सर में जान होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको इजाज़त दे दी, इजाज़त। अब आपने अब देखें, वहाँ आप दरवाजे से आपने चेयर तक आना है। दरवाजे से जब आप चेयर तक आते हैं बेटा, ये चूँकि मैं बिल्कुल बड़ा एक फॉर्मल इंटरव्यू का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इनिशियल में इतना फॉर्मल ना हो, लेकिन आप लोग सीखें। आप लोगों ने इनिशियल से आगे भी जाना है, 17 से आगे जहाँ और भी हैं। ठीक है, इनिशियल तक आप लोगों ने महदूद नहीं होना। बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो मोर देन फॉर्मल होंगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपने अच्छा कैट वॉक के साथ आना है। किस वॉक के साथ बेटा? बाज़ औक़ात कारपेट नहीं होता सर के ऑफिस में, यहाँ पे कारपेट है, वहाँ कारपेट नहीं होगा, वहाँ मार्बल होगा। तो बाज़ बच्चे टक 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 औरतों की तरह कर कर आते हैं चेयर तक, तो उनका मूड वैसे ही ऑफ हो जाता है। तो आप लोगों ने कैट वॉक के ज़रिए, किस वॉक के ज़रिए? कोशिश ये करें जो शूज़ आप लोग पहने, ठीक है, वो उसके जो तल्ला हो, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, वो क्या हो बेटा? सॉफ्ट हो। वो क्या हो? सॉफ्ट। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझसे निकल जाएगी, वो ये है, शूज़ की बात आ रही है। हर इंटरव्यू रूम के से पहले दरवाजे के ऊपर एक क्या पड़ा होता है बेटा? वो मैट नहीं पड़ा होता जिसके ऊपर आप लोग जूते साफ करते हैं, होता है ना। बाज़ बच्चों के ये जूतों के तलवे होते हैं वो बड़े क्या होते हैं? डस्टी होते हैं। अब ये जो ग्राउंड है, बाज़ औक़ात वो ग्राउंड का कलर जानबूझ के ऐसे रखते हैं, ब्लैक रख देते हैं, डार्क रख देते हैं। अगर तो आपके जूते, आप जब वहाँ से स्टेप लेते लेते इस चेयर तक आते हैं और उसने डॉट्स देख लिए, मैंने क्या देख लिया? मट्टी के क्या देख लिया बेटा? डॉट्स देख, आप आ गए, ठहर गए। अब जस्ट लाइक कैरेट्स, जिन्होंने कैरेट कॉलेज के अंदर पढ़ा है,
या एयरफोर्स कॉलेजेस से जो आते हैं उनको पता होता है कि कैडेट्स के वो कैडेट्स आपने बिल्कुल ऐसे ठहरना है। अच्छा, आपने परमिशन ग्रांट करनी है। जो कैडेट्स होते हैं वो परमिशन कैसे लेते हैं बेटा? थोड़ा सा टोक ऊपर करके, हाथ पीछे बांध के। अच्छा, आपकी जो छाती है, सीना, ये कुशादा हो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बेटा? कुशादा हो। ये ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ऊंचा ना हो, बहुत नीचा भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल स्टेप में। सीना आपका कुशादा हो, हाथ आपके पीछे बैंड हो और बिल्कुल स्ट्रेट ठहरना है, बिल्कुल स्ट्रेट, जस्ट लाइक एन एरो, एज स्ट्रेट एज एन एरो। ओके, हिलना चलना उसका कोशिश करेंगे। 1 सेकंड की बात होती है, 2 मिनट की बात होती है, आप लोगों ने हिलना नहीं, बहुत बन जाए। ठीक है, ओके। तो जस्ट लाइक कैडेट्स परमिशन मांगे जी। नहीं कौन सर? थोड़ा सा टोक ऊपर करके। नहीं पीछे से। यस, थोड़ा सा मामूली। ये परमिशन के एक अंदाज की थोड़ा सा ये भी है बेटा, मामूली सा। बाज़ औक़ात के कैडेट्स बाज़ औक़ात परमिशन से ही मांगते हैं सर। क्या सर? ठीक है, तो ये इसको भी बड़ा लाइक किया जाता है, इसको लाइक किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये केस टू केस वेरी करता है, ये केस टू केस। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहते तो ऐसा ना करें, लेकिन अगर हो तो कोई इसमें कबाहत भी नहीं। आपने परमिशन मांगी। अच्छा, 2 तरीके हैं चेयर पे बैठने के लिए, 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बेटा? 2 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है? एक रास्ता जो बेटा लेफ्ट है और एक रास्ता राइट है। आप लोग कोशिश ये करनी है कि राइट हैंड साइड पे आना है। कहाँ पे आना है? राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने आना है। परमिशन हो गई, अब आपने राइट हैंड साइड पे आके बैठना कैसे? आप देखें, बैठने के स्टेप्स हैं बेटा। बैठने से पहले मैं आपको स्टेप बताऊं, फिर आपने उन स्टेपों के मुताबिक बैठना है। ठीक है, खड़े हो जाए। अभी स्टेप्स मैंने आपको नहीं बताए। बैठने के कितने स्टेप हैं बच्चे? तो नहीं, अगर कोई साफ का लड़का है तो उसको पता होना चाहिए। गलबन मैं ये बार लेक्चर दे चुका। पहले सीधे आपसे आना, इजाज़त नहीं है, बैठेंगे। अच्छा, बैठने के 3 स्टेप हैं बेटा। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं जो बातें बता रहा हूँ बड़े फॉर्मल इंटरव्यू की बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसमें आगे जाके इनिशियल में थोड़ा सा रिलैक्स किया ना, अगर मैं एंड में जो करूँगा फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, इसमें बैठने के 3 तरीके हैं। ये वाली चेयर नहीं होगी इंटरव्यू रूम के अंदर, ये प्लास्टिक की चेयर है, ये बड़ी फ्लेक्सिबल है, रिलैक्स चेयर है। ये वाली चेयर नहीं होगी, वो एक चेयर होगी जिसका जो पीछे एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, 90 डिग्री का उसका एंगल होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आना है चेयर के ऊपर बैठना है राइट साइड पे, तो एक तो ये है कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल चेयर के साथ 90 एंगल के जाविया पर हो, बिल्कुल जैसे मैं इनफॉर्मल बैठा हूँ, इतना कैजुअल बैठा हूँ, इतना ना हो। ठीक है, मतलब वो जो चेयर होगी आप लोगों ने वहाँ 90 एंगल की रखी उसमें, इसलिए है कि बिल्कुल आप लोग स्ट्रेट बैठे हैं। छाती ये आपकी कुशादा हो, कांधे आप लोगों के झुके हुए ना हो, तने हुए हो। ओके सर, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं बेटा। ओके, तो आप लोगों ने बिहेव भी जस्ट लाइक ऑफिसर करना है, लेकिन वो बात के ओवर स्मार्ट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वो बातें भी साइड बाई साइड चलेंगी, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये है कि आप लोगों ने जस्ट लाइक ऑफिसर बिहेव करना है। ऑफिसर्स के कांधे क्या होते हैं? झुके हुए नहीं होते, कुशादा होते हैं। सीना क्या होता है बेटा? शादा होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सीना तान के 90 एंगल से मुराद यह है कि आप लोगों ने बिल्कुल तना हुआ बैठना है। ओके, थोड़ा सा ये अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको बिलावल की तरह इधर रखा करें। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा झुकी हुई ना हो। ओके, वो लाइक करते हैं, देखिए उनको चाहिए इस किस्म का बंदा, एक इंडिविजुअल्स बना बनाया ऑफिसर्स हो। तो ये ज़ाहिर है ऑफिशियल लाइफ के अंदर ये ऑफिसर्स के एटिकेट्स होते हैं, समझ आ गई? तो वो पहले से अगर देख लेगा तो थोड़ा सा उसको अच्छा महसूस होगा, समझ आ रही? लेकिन ये चूँकि बहुत फॉर्मल नहीं होना, मैं आखिर में इसको एड जो है वो करूँगा, लेकिन शुरू में ये स्टेप सारे आपको बता रहा हूँ। ओके, आप बैठ गए हैं 90 एंगल्स के ऊपर। 90 एंगल्स के ऊपर जब बैठ गए बेटा, बैठे हैं। अच्छा, ये जो आपके पाँव हैं, लेग्स, इस पे जितना जोर देंगे, जितना बेटा जोर देंगे, ये जितने नीचे आपके पाँव ढीले होंगे उतना स्ट्रक्चर आपका ढीला होगा। क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चर ढीला होगा। जितने पाँव आपके क्या होंगे? सही होंगे, ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी आपका वैसे ठहरेगा। ये देखें ना, मैं अगर रिलैक्स बैठा था तो मैं क्यों बैठा था? और नीचे पाँव ही बड़े रिलैक्स थे, मैं इसलिए बड़ा ढीला बैठा हूँ। ये नीचे पाँव अगर क्या हो गया बेटा? वो स्ट्रेट हो गए, एज स्ट्रेट एज एन एरो। तो ऊपर वाला जो आपका स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। तो आपने नीचे वाले पाँव को जो घुटने से नीचे हैं उनको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अच्छा, बैठने के जैसे सर ने बिल्कुल बताया अभी, बड़ा अच्छा 2 तरीके अंदाज हैं कि योर हैंड्स मस्ट बी रेस्टिंग एट योर थाई। एक तो ये तरीका है, लेकिन चूंकि जब आपके हैंड थाई पे होते हैं, बहुत फॉर्मल है, आप 5 मिनट के बाद थक जाते हैं, अनईजी महसूस करते हैं। जब आप थके हुए होंगे, मरे हुए होंगे, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो इसलिए दूसरा तरीका यह है कि आप योर हैंड मस्ट बी इन बिटवीन लेग्स। क्या बेटा? इन बिटवीन लेग्स। अब इसमें आप थकते नहीं हैं,
इसमें एक और मसला है, बाद बच्चों में क्या होता है, हम सब में मसला है कि क्या हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात वो टाइम में कर रहे हैं, मतलब मज़ा नहीं आता ना, ये ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी ये ऐसे ही है। तो उसको कोशिश ये करें कि ज़्यादा इसको शेक नहीं करना। आप लोगों ने जहाँ जिस पोजीशन में बैठ जाना है, क्योंकि 5 मिनट की बात होगी, 4 मिनट की बात होगी, तो उसमें आप लोगों ने ज़्यादातर हैंड शेक नहीं करना, वहाँ इन बिटवीन रिलैक्स हो, ठीक है। अब थोड़ा सा अभी भी मेरे फार्मूले के मुताबिक आप नहीं बैठे, सिट अपराइट, लुक स्ट्रेट, योर हैंड मस्ट बी रेस्टिंग इन बिटवीन लेग्स, ओके? यस सर। अब ठीक है, लुक स्ट्रेट। कब कहते हो अरे ठीक है, ये प्रैक्टिस हो ना बेटा, रिहर्सल हो, जैसे 5 मिनट में गेम होती है, 5 मिनट की गेम में ये सब कुछ होता है। अच्छा वो ऐसे शाउट भी करेगा, जैसे मैंने बैठे बैठे किया ना, बड़ा धीमे अंदाज में बोल रहा था प्रोफेशनल की तरह, लेकिन एकदम पे मैं फौजी बन गया, ठीक है, शाउट किया। तो वो शाउट करने से मुराद ये है कि देखें आप फौरन क्या हो गए, थोड़े से परेशान हो गए, तो वो करेंगे इंटरव्यू के टाइम, लेकिन आप लोगों ने क्या है बेटा, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू की क्या है बेटा, एक साइकी है, ठीक है। शाउट भी होगा बैठे बैठे, आप लोगों की कोई गलती नहीं होगी, जैसे अभी नहीं थी और मैंने शाउट किया, जस्ट आपको बैलेंस चेक करने के लिए, इम्बैलेंस होते नहीं होते, ठीक है, ठीक है सर। ओके, मुतवाज़न रहे। अच्छा देखें एक बात जो सर सेकंड करेंगे, आर्मी के अंदर ये अक्सर कहा जाता है कि बड़ी संजीदगी है, बड़ी संजीदगी है, क्या है बेटा, संजीदगी, बड़ी संजीदगी है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इतनी संजीदगी भी नहीं है, ये जो स्माइलिंग फेस है ना, हल्का सा स्माइल, ये आप लोग रखें इंटरव्यू के टाइम, आप लोग हल्का सा स्माइल, हल्का सा स्माइल, एक होता है लाफ, एक होता है चिढ़ाना, तो वो नहीं, हल्का सा स्माइल, बिल्कुल इतने आकर ना बन जाएंगे वो बिल्कुल एक सीरियस बनना एक होता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा स्माइलिंग फेस अगर आप लोगों का हो तो वो बहुत आप लोगों को इजी रखेगा इंटरव्यू में भी, और इंटरव्यूअर को भी वो स्माइलिंग फेस बड़ा सर इजी रखेगा, ओके। तो थोड़ा सा स्माइलिंग फेस हो, बहुत मतलब, और उसके बाद ये स्माइलिंग, अब देखिए इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ, ये सारी बातें मैं जो कर रहा हूँ, 90% आपको क्या होना चाहिए बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर गुड लिस्नर, 10% आपको बोलना चाहिए। अगर आप लोगों को सीखना है लाइफ के अंदर, कोई सीखना है, कोई नॉलेज गेन करना है, तो उसका राज ये है कि 90% यू शुड बी अ वेरी वेरी गुड लिस्नर, बल्कि यू मस्ट बी अ वेरी वेरी गुड लिस्नर। 10% आप लोगों ने क्या करना है बेटा, अगर आप लोग तालिब इल्म है, इल्म की तलब है आप लोगों का, वाकई आप लोगों ने सीखना है, तो 90% आप लोग गुड लिस्नर बन जाए, 10% आज से बोलना स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा इंटरव्यू के अंदर ये 90% यही चीज़ें देखी जाती है, 90% में इसलिए ले आई ये बात कि ज़्यादातर आप लोग, अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं, लेकिन ये जितना भी मैंने ड्रामा किया, जितनी भी रिहर्सल हुई, इसमें मैंने आपको जज कर लिया है, आपकी सिलेक्शन इधर से हो गई है या इधर से नहीं हो गई। अभी मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया, आपकी ज़बान नहीं खुली, आपकी ज़बान नहीं खुली, और मैंने आपको जज कर लिया कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, सिर्फ दरवाजे से चेयर तक आए हैं, सिर्फ बैठे हैं, अभी कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको जज कर लिया है। हो सकता है कि वहाँ जो साइको वाला बैठा वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट इधर से ही कर ले, ओके। तो ये स्टेप्स आप लोगों ने लाजमन ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसी के ऊपर भी इत्तेफाक करें। अब इंटरव्यू स्टार्ट होगा, अब इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद जो 1 मिलियन क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे वो सिविल के अंदर है या आर्म फोर्सेस के अंदर या किसी भी इंटरव्यू के अंदर है, वो बेटा कौन सा है, गेट योर सेल्फ रिकग्नाइज फर्स्ट, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। पहला सवाल ये है, गेट योर सेल्फ रिकग्नाइज। अभी आप बैठे भी नहीं होंगे, बाद सवालों के अंदर ये होता है, अभी आप चेयर के ऊपर पूरे बैठे भी नहीं है, अभी आप बैठे ही नहीं है, संभले ही नहीं है, उसने सवाल थ्रो कर दिया फौरन ही, और ये कर सकते हैं आप लोगों के साथ, याद रखें। अभी आप चेयर के ऊपर पूरे बैठे ही नहीं है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, प्लीज गेट योर सेल्फ रिकग्नाइज। आप अभी इधर से हिल गए, इधर से उसने आपको क्या कर लिया बेटा, हिला दिया, समझ आ गई। बात यह करते हैं कि जब आप तंबल से बैठ जाते हैं, पहले हलवाई करते हैं, पहले आपको काउंट डाउन करने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं अक्सर, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, अभी आप मुकम्मल बैठे ही नहीं है और पहला सवाल आ गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो बेटा इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे जी, पहले आप बताएं, फिर जी प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Aslan Rashid, son of Sultan retired Mohammad Rashid. Sir, I have completed my matriculation and intermediate from Islamabad, matric from Karlot Residential College, and intermediate from Punjab Local Colleges. Sir, basically I am from Baghdad, Kashmir, but I am living in Islamabad right now. Sir, we are 4 brothers and 1 sister. That's all. अच्छा ये आपको बताऊं बेटा, इंटरव्यू जो हो रहा है बेटा आपका हो रहा है, किसका हो रहा है, आपकी ज़ात का हो रहा है, आपके ख़ानदान का नहीं हो रहा, आपके माँ बाप का नहीं हो रहा, आपके सराउंडिंग्स का नहीं हो रहा, इंटरव्यू हो रहा है आप पे। तो कोशिश ये करें जो उसने कहा ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ,
इंट्रोड्यूस। कोशिश ये करें कि मैक्सिमम जो वर्डिंग हो वो आपकी शख्सियत के, आपके बारे में हो, आपके बारे में हो। आपसे मुराद ये है कि आप ने कितना स्कोर हासिल किया, किस कॉलेज से पढ़ के आए, आपके वालिद का नाम क्या, आपके वालिद का ऑक्यूपेशन किसी हद तक आप कह सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करें कि ज़्यादातर आप लोगों ने जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो आपकी ज़ात के ऊपर हो। टाइम मिल जाए तो आप लोग कह सकते हैं कि सर आई एम फ्रॉम डेरा इस्माइल खान एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर एंगेज विद एग्रीकल्चर। ये अगर आप इस्तेमाल कर लें, देखिए आपने अपना भी तारफ़ कर लिया और अपने एक लाइन के अंदर आपने पूरे इलाके का तारफ़ करवा लिया। एक लाइन के अंदर आपने सर आई एम फ्रॉम डेरा इस्माइल खान एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर एंगेज विद एग्रीकल्चर या एजुकेशन या इंडस्ट्री जो भी है। अब स्मार्टली अगर इस अंदाज में आप लोग अपने आप को और अपने इलाके के और अपने माँ बाप को अगर एक लाइन के अंदर डिस्कस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक लाइन से ज़्यादा जाते हैं तो कोशिश ये करें कि फिर अपने ऊपर ही एम्फेसाइज करें, इत्तेफाक करें, ज़्यादा इधर उधर आप लोगों ने नहीं जाना। कोई मेरी बात भी समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? हाँ, फादर का ऑक्यूपेशन जरूर बताना। अच्छा, ये आपको बात बताऊँ, आपको फादर अगर क्या है चौकीदार है तो आपने बिल्कुल बड़े फख्र से कहना है, थोड़ा सा ऐसे करके कि मेरा बाप क्या है बेटा, चौकीदार है, वो सिपाही है। वो क्या है बेटा, सिपाही है। बास बच्चे क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरा बाप, वो माई फादर इज फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। अब वो सिपाही है, आपने पाकिस्तान आर्मी का कह दिया। पाकिस्तान आर्मी में तो जनरल भी होता है, ब्रिगेडियर भी होता है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो 101 डिपार्टमेंट्स हैं। आप स्पेसिफिक वही बताएं, आपने स्पेसिफिक वही बताना है जो आपका वो है। आपने ये नहीं बताना कि मेरा बाप जो है वो एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स के अंदर क्या है, कौन है, किस पोजीशन पर है। आपने लाउड एंड क्लियर बिल्कुल वही पोजीशन बतानी है। वो खुश होगा पैनलिस्ट, वो क्या होगा। बास बच्चे क्या करते हैं, वो छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर वो सोल्जर है तो सुवट अगर है तो आप लोगों ने बिल्कुल बताया कि वो सोल्जर है, वो इस यूनिट्स के अंदर है, ठीक है। वो आपने बिल्कुल क्लियर कर, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो जो इधर एंड दिधर करने की कोशिश करते हैं इस सवाल को, अक्सर स्टूडेंट्स को हमने देखा इंटरव्यू के दौरान कि जब फादर ऑक्यूपेशन की बात आती है तो उनके चेहरे के ऊपर या उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके अल्फाज इधर एंड दिधर हो जाते हैं। ये देखने को मिला है। तो ये बड़ा बैड इंप्रेशन है बेटा, ये याद रखें। ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस पोजीशन के अंदर है आप लोगों ने इधर एंड इधर नहीं होना, स्ट्रेट अवे आप लोगों ने कहना है। और इसमें एहसास कमतरी बिल्कुल महसूस नहीं करनी, बड़े फख्र के साथ करना है। किसान है तो किसान है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ बात ये इस हवाले से थी। हाँ, अगर इलाके का तारफ अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको मतलब इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू के अंदर अगर वो चीज़ आ गई तो बहुत अच्छा है। अगर उसको मैनेज नहीं कर सकते तो बस अपने तक इत्तेफाक करें कि इस कॉलेज के अंदर इतना स्कोर दे सब्जेक्ट, ओके। अच्छा, सेकंड ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेशुमार सवाल कर सकते हैं, बेशुमार सवाल, उसमें कुछ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखें, मैथमेटिक्स या फिजिक्स की क्वेश्चन अगर वो करेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, ना आपके पास टाइम होता है कि वो पूरे के पूरे थ्योरम्स ड्रा करें या पूरे के पूरे क्या बेटा आप लोगों के पास 7 क्वेश्चन सॉल्व कराइए। वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता 5 मिनट के इंटरव्यू में। वो सिंपल आप लोगों से मैथमेटिक्स या फिजिक्स के फार्मूले पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन का सेकंड कानून क्या है आपको पता होगा, आपने 1 सेकंड के अंदर जवाब देना है, F = m है, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ठीक है। इस किस्म के सवाल वो कर सकता है, इससे ज़्यादा सवाल वो नहीं कर सकता। आर्किमिडीज थ्योरम क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब विदिन सेकंड्स दिया जा सकता है, विदिन सेकंड्स। अब देखिए विदिन सेकंड्स आप लोग जवाब दे रहे हैं और वो आपको जज भी कर रहा है। तो आप लोगों ने इंटरव्यू में मैथमेटिक्स फिजिक्स, अक्सर बच्चे ये बड़े होते हैं कि यार सर मैथमेटिक्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, आप लोगों को नहीं आती तो इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के इंटरव्यू में बेसिक्स मैथमेटिक्स और बेसिक्स फिजिक्स के फार्मूले आने चाहिए, डेफिनेशंस आनी चाहिए, जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो पता कर सकता है, वो पता कर सकता है। करंट अफेयर के ऊपर भी एक आध सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनिशियल में इतना वो डेप्थ में जाए, ओके। हाँ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो आप लोगों ने तमाम फार्मूले सीखने दिए, तमाम डेफिनेशंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों ने बिल्कुल फिंगर एंड्स के ऊपर याद करके जानी है। क्लियर? यस सर। अच्छा, आगे जाते हैं जी, ये हो गया। उसके बाद एक और बहुत बड़ा सवाल, और मेरे ख्याल में तकरीबन बहुत सारे बच्चों की रिजेक्शन या एक्सेप्शन वो इस सवाल के ऊपर हो जाती है।
सर सेकंड करेंगे मेरी इस बात को। वो सवाल क्या है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई यू जान सॉरी वाई वी शुड हायर यू। मैं आपको सिंपल ये कहता हूँ, वाई वी शुड हायर यू। आपके अंदर ऐसा क्या है कि मैं आपको हायर करूँ पाकिस्तान आर्मी के लिए? ये मैंने सवाल थ्रो किया। अब ये सवाल इस अंदाज में भी हो सकता है कि वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, ये भी हो सकता है। ज़्यादा फॉर्मल अंदाज में हो तो ये भी कह सकते वाई वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें पाकिस्तान आर्मी? ऐसा क्या है आपके अंदर? इस कहने का मतलब ये है वाई वी शुड हायर यू से मुराद क्या है बेटा? आपके अंदर क्या है कि मैं आपको सिलेक्ट करूं? वो विद इन लाइंस आपने बताना है। इसमें अगर आपने इंप्रेस कर लिया तो यकीन माने आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब इसका जवाब दें हर एक इंडिविजुअल जितना भी है, वाई बेटा वी शुड हायर इन पाकिस्तान आर्मी। Basically, sir, I am very capable for this job, and so this is very true profession and very disciplined institute. Sir, basically, my father is from army, so I want to follow the footsteps of my father. That's all, sir. हाँ जी, आप फिजाइयन, मैं आपको पाकिस्तान आर्मी में क्यों सिलेक्ट करूं बेटा? ऐसा आपने क्या है? Because sir, you can select me in PF because it's my passion from my work, and I am culture friendly, and I want to serve as a teacher. अच्छा देखिए बेटा, इसमें 2-4 बातें जो नोट करें। कोशिश ये करें कि अगर किसी के फुटस्टेप के ऊपर नहीं जाना, वो जनरल है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसके फुटस्टेप के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे बाप की अम्मी ने कहा था, उनका ख्वाब है मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना जा रहा हूँ। ये जवाब नहीं है। मेरा पैशन है, ठीक, किसी हद तक पैशन भी किसी हद तक आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा हाँ मैं मुहिब वतन हूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ, ये नहीं करना। ना आप लोगों ने शहीद होना है, ना आप लोग मुहिब वतन है। आप लोग सिर्फ आए हैं जॉब के लिए फिलहाल, तो उतने तक रहें। समझ आ गई? वो मुहिब वतनी आप लोगों की देखनी जाएगी जब आप लोग जाएंगे जिहाद में, शहीद होंगे, बॉर्डर के ऊपर लड़ेंगे। तो यहाँ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मुझे शहीद होने का है, मैं चूँकि मुहिब वतन हूँ, समझ आ गई, तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी जाना चाहता हूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ, मेरा बाबे का ख्वाब था, मेरा बाबा आर्मी में था, इसलिए जाना चाहता हूँ। ये तमाम सवाल जो हैं ये जहनों से निकाल लें इसका जवाब। इसमें से कोई भी बात आप लोगों ने नहीं करनी, इसमें से कोई भी बात आप लोगों ने नहीं करनी। तो फिर क्या करनी है वो बताएं। नेचुरल कैसे रहना ये बताएं जी, बताएं क्या करनी है। सर अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है मेरे में। वो स्ट्रेंथ बताएं ना बेटा, वो स्ट्रेंथ बताएं। Army giving so many benefits. ये तो टोटल आप बताएं बच्चे मटेरियलिस्टिक हो गया था। Yes sir. जी जी बताएं आपके। सर मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना। जी दोबारा नहीं, सर। देखें बेटा, मेरी आवाज, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पे मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है, पता नहीं क्या नहीं सर, चल। आवाज ठीक आ रही है? यस यस ओके, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं पाकिस्तान आर्मी में आपको क्यों सिलेक्ट करूँ? सादा सी बात। So first of all, as you mentioned, it's my passion, but I know that I have abilities and capabilities to lead, and I have also all the qualities of which should be in an officer, and I can lead my soldiers very well in battleground. These are all from my side. अच्छा देखिए, मैं अगर ये कहूँ, अगर ये देखिए मैं भी आप लोगों की तरह एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है? आप मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? मैं क्या बन जाता हूँ? इंडिविजुअल्स बन जाता हूँ। तो अगर मेरा जवाब इस किस्म का हो कि सर यू शुड प्लीज सेलेक्ट इन पाकिस्तान आर्मी, सर प्लीज़ का खैर लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, सॉरी, यू शुड सेलेक्ट इन पाकिस्तान आर्मी एज आई एम परफेक्टली फिट फॉर दैट वेरी जॉब, आई एम परफेक्टली फिट फॉर दैट वेरी जॉब। अब देखिए इसमें एक बात आ गई, शायद आप लोग ये कहेंगे कि ये ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़े, हर जगह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। ये वो सवाल है कि इसमें अगर आप ये कहते हैं कि सर क्यों उसने सवाल ही इतना भारी किया कि आपका जवाब ही उस लेवल का होना चाहिए, आपका जवाब ही उस लेवल का होना चाहिए कि सर यू शुड सेलेक्ट इन पाकिस्तान आर्मी एज आई एम परफेक्टली फिट फॉर दैट वेरी जॉब। अगर ये जुमला आप लोग कहते हैं तो मेरे ख्याल में तमाम खूबियाँ जो आपकी शख्सियत के अंदर वो देखना चाहता है इस जवाब के अंदर है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अगर आप लोगों के उधर बैठा होता तो मैं यही जवाब देता। मैं मोर एवर आई नो द आर्ट टू फिट विद कल्चर एंड टीम इजली। अब ये देखें, ये जो मैंने बात की है ना, मोर एवर आई नो द आर्ट, सर मोर एवर आई नो द आर्ट टू फिट विद कल्चर एंड टीम इजली। अब आपको पता है आर्मी पूरे पाकिस्तान में घूमती है, 4 महीने इधर, 6 महीने उधर, 2 महीने इधर,
पूरी लाइफ आप और आपके बच्चे और आपकी फैमिली घूमती रहती है। अगर आपके अंदर ये आर्ट नहीं है कि आप कल्चर और टीम के साथ फिट नहीं हो सकते, आज आपका एक बॉस है कल दूसरा होगा, आज आपकी एक टीम है, चौथे महीने के बाद पूरी टीम तब्दील हो जाएगी। अगर आपकी शख्सियत के अंदर ये आर्ट नहीं है कि आप कल्चर और टीम के साथ फिट नहीं हो सकते, तो आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते। आप फिट नहीं है पाकिस्तान आर्मी के लिए। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए कि आप कल्चर और टीम के साथ फिट होना जाने, कल्चर और टीम के साथ फिट होना जाना है। तो साथ ये भी कर सकते, देखें इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर यू शुड सेलेक्ट मी पाकिस्तान आर्मी एज आई एम perfectly fit for that job. Moreover, I know the art to fit with culture and team easily. अच्छा, आप इसको खूबसूरत बनाएं, आप इसको मजीद खूबसूरत बनाएं तो ये कह सकते हैं, ये दूसरा जुमला moreover I know the art to fit with culture and team easily. तीसरी आप मुझे पाकिस्तान आर्मी में तीसरी बात आप लोग कर सकते हैं, वो कौन सी है बेटा, कि बाई बर्थ कुछ लोग क्या होते हैं, बाई बर्थ क्या होता है, वो एडवेंचर करने के चक्कर में होता है। नौजवान तो वैसे भी आपको पता है कि बड़े एडवेंचर करते हैं, करते नहीं करते? हर नौजवान से पूछें तो वो आपको ऐसा जवाब देगा जिसमें क्या होगा, एडवेंचर। क्यों? ये उसकी नेचर के अंदर है। आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, तो आप लोग कोई चीज़ स्पेशल करना चाहते हैं, हाँ, तो आप लोग कह सकते हैं क्योंकि मेरी नेचर के अंदर क्या है, कुछ क्या बेटा, एडवेंचरिज्म है, मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी कैन फुलफिल माई ड्रीम ईजली। ये जो पाकिस्तान आर्मी का प्लेटफॉर्म है, ये आपको तमाम एडवेंचर से गुजारेगा, तमाम एडवेंचर से गुजारेगा। अगर एडवेंचरिज्म आपके अंदर है, और यकीनन हर नौजवान के अंदर होता है, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है पाकिस्तान आर्मी का। सर यू शुड सेलेक्ट मी पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपने तमाम एडवेंचर को फुलफिल कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं इस सवाल को मजीद स्मार्ट बना रहा हूँ, ओके। मजीद इसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन चूंकि इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ माइंडसेट इस हवाले से ये तीन मैंने आप लोगों को ऑप्शन, अब तीन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपकी शख्सियत के हिसाब से कौन सा है, वो आप लोग जवाब दें। या तीनों आपकी शख्सियत के अंदर है तो ये तीनों जवाब आप लोग दें। जो बेस्ट आंसर आपके हिसाब से है वो बेस्ट आंसर आप लोग दें। और मेरे ख्याल में अगर मैं होता तो मैं ये तीनों जवाब देता, तकरीबन ये तीनों। मैं एडवेंचर भी करना चाहता हूँ, मैं फिट भी हूँ, मैं कल्चर एंड टीम के साथ आसानी के साथ क्या हो सकता हूँ बेटा, फिट भी हो सकता। और मैं अपने आप को यार समझता हूँ कि मैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हूँ, जिस चेयर के ऊपर बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, सर आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम परफेक्टली फिट फॉर दैट वेरी जॉब। अगर मैं फिट ना होता तो मैं कभी भी ना आता। ये कॉन्फिडेंट है, ये और कॉन्फिडेंट नहीं है, ये और कॉन्फिडेंट नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट। ये चीज़ है जो कि पैनल भी देखना चाहता है। तो ये चीज़ें आपकी शख्सियत के अंदर हो, इसका जवाब आप लोगों ने बिल्कुल इसी अंदाज में देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें सिलेक्शन होती है, इसमें सिलेक्शन ठीक है होती है। तो ये इंटरव्यू के हवाले से कुछ बातें डिस्कस हुई हैं, इसमें कुछ सारे भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। मजीद आगे जाते हैं इस यहाँ तक जो मैंने सेशन किया इंटरव्यू के हवाले से। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, फील फ्री, कंसीडर योरसेल्फ एट होम। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। सर फिर इसमें नेचुरल चीज़ को कहाँ पे शो तो बेटा नेचुरल तो है ना, देखिए ना, आप अगर नेचुरल नहीं है, आप कल्चर एंड टीम के साथ फिट नहीं हो सकते, तो फिर इट मीन्स कि आप पाकिस्तान आर्मी के लिए नहीं है। आपकी नेचर पाकिस्तान आर्मी के लिए है ही नहीं है। देखिए, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि जिस सीट के ऊपर बैठे हैं मैं बिल्कुल ये अचीव करूंगा। आर्मी इस लेवल का कॉन्फिडेंट मांगती है, ये और कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि हमें हर नौजवान एडवेंचर करना चाहता है और पाकिस्तान, देखिए, और ये हकीकत भी है, देखिए ये कोई डायलॉग नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का प्लेटफॉर्म वाकई तमाम एडवेंचर जो इंसान की शख्सियत के अंदर, नौजवान की शख्सियत के अंदर, टीन एजर्स के अंदर होती हैं, ये प्लेटफॉर्म वाकई ऐसा है कि यहाँ आप लोग एडवेंचर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बातें अगर आप लोग कहें, अब मैं फिर आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ, अब फिर आता हूँ इन सवालों की तरफ, तो आप लोगों के जहन में आ जाएंगी कि मैं थ्रो करता हूँ कि भाई वी शुड हायर इन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। अब उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जैसे कि मैंने देखिए पूरी पिक्चर ड्रा की आप लोगों के सामने। अब जरूरी नहीं कि यही एग्जैक्ट यही जुमला कहें आप लोग,
आप लोगों का जुमला इधर एंड जिधर हो सकता है, उसमें अल्फाज की हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन पीछे लॉजिक यही होना चाहिए, लॉजिक यही होना चाहिए। ओके Yes, sir. जी।